हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हमने ये कर लिया था अकरेंस ऑफ मेटल्स की अकरेंस पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि कैसे निकाल सकते हैं हम मेटल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता होगा। जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है, अब उसमें हम क्या देखते हैं बच्चों। देखो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर से। देखो, कुछ मेटल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती है। फ्री स्टेट में मतलब जैसे उनमें ना कोई कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता। अब जैसे मान लो मैग्नीशियम है, Na है, तो ये दो हो गए ना, तो ये कंपाउंड में प्रेजेंट है ये मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल्स अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है। और कुछ मेटल्स अपने कंपाउंड के साथ पाई जाती है, जैसे कि ये हो गया द मेटल्स एट द बॉटम। जो मेटल्स बॉटम पे होती है, बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे। जो मेटल्स बॉटम पे होती है वो कम रिएक्टिव होती है। क्या होती है बच्चों, वे लीस्ट रिएक्टिव होती है। क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है। दे और यही जो लीस्ट रिएक्टिव होती है ना, मतलब जो नीचे मेटल्स होती है वही फ्री स्टेट में पाई जाती है। समझ में बात आ रही है। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में होती है, नीचे की तरफ होती है, वही मेटल्स फ्री स्टेट में पाई जाती है। वही मेटल्स फ्री स्टेट में पाई जाती है। समझ आ रहा है। लिख के तो दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। एग्जाम्पल, जैसे ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें नीचे की तरफ क्या है, देखो ये Ag क्या होता है, गोल्ड। Ag क्या होता है, सिल्वर। Au क्या होता है, गोल्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में पाई जाते। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों बॉटम में होती है, नीचे की तरफ होती है। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में होंगी ना, वो किस स्टेट में पाई जाएंगी बच्चों, फ्री स्टेट में पाई जाएगी। उसके बाद जैसे कॉपर और जो सिल्वर है ना, वो कंबाइन स्टेट में भी मिलती है। देखो, कॉपर और जो सिल्वर है, कॉपर और जो ये सिल्वर है, ये फ्री स्टेट में भी पाई जाती है और ये कंबाइन स्टेट में भी पाई जाती है। अब कंबाइन स्टेट का मतलब है कि ये सल्फर के साथ क्या कर लेती है, सल्फर के साथ भी बॉन्ड होके सल्फाइड बना देगी और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होके ऑक्साइड बना देगी। समझ आ रहा है। इतनी बात क्लियर। मैम ने बोला जो मेटल्स बॉटम में होती है वो फ्री स्टेट में पाई जाती है। एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। और फिर मैम ने बोला जो कॉपर और सिल्वर है ना, वो फ्री स्टेट में तो पाई जाती है, साथ साथ वो कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती है अपने सल्फाइड और ऑक्साइड और के साथ। जो मेटल्स टॉप पे होती है, जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में टॉप, ये लिखा हुआ है ना, टॉप पे होती है, आर सो रिएक्टिव। वे बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिव मेटल होती है। एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये जो आपको दिखाई दे रही है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये टॉप पे पाई जाती है, सबसे ऊपर होती है एक्टिविटी सीरीज में। इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होती है बच्चों, रिएक्टिव होती है। डैट दे आर नेवर फाउंड। अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, सबसे ऊपर पाई जाती है, तो इसी वजह से ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। और जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज के मिडल में होती है, मिडल माने बीच में होती है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, Pb हो गया, Pb मतलब लीड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। ये जो है ये मॉडरेटली रिएक्टिव होती है, मतलब ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होती है और ना ज़्यादा कम, ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होती है ये मेटल्स, जो कि बीच में होती है, और ना ज़्यादा कम। इसलिए इन मेटल्स को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट मतलब सामान्य, ठीक है। उसके बाद दीज आर फाउंड इन
दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड। जो मेटल्स मीडियम बीच में प्रेजेंट होती है ना, ये वाली जो मॉडरेट मेटल्स होती है वो अर्थ क्रस्ट में किस रूप में पाई जाती है? ऑक्साइड रूप में पाई जाती है। सल्फाइड बोल लो चाहे कार्बोनेट बोलो, ठीक है। जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में बीच में प्रेजेंट होती है, मिडिल में प्रेजेंट होती है, वे मेटल्स अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। समझ आ रहा है? उसके बाद दिस इज़ बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है कि भाई ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है और वेरी अबंडेंट ऑन दी अर्थ। अबंडेंट होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्थ में प्रेजेंट है, इसलिए जो ये बीच वाली मेटल्स होते हैं वो आराम से ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। समझ आ रहा है? उसके बाद 10 ऑन द बेसिक ऑफ रिएक्टिविटी के बेस पे हमने क्या किया है, मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। रिएक्टिविटी के बेस पे हमने मेटल्स को बच्चों 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जो एक तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स आती है, और एक ऐसा ग्रुप मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जिसमें मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स आती है, और एक ऐसा ग्रुप जिसमें हाई रिएक्टिविटी वाली क्या आती है, मेटल्स आती है। समझ में बात आ रही है? अब क्या करना है, अब जो हमें मेटल्स मिल रही है ना अर्थ क्रस्ट से, हमें ना प्योर मेटल बनाना है। उसको क्या बनाना है, क्योंकि उस क्या पता भाई कोई कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट हो। बताया ना मैम ने कि भाई जो ये बीच वाली मेटल्स होती है ये तो कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या फिर ऑक्साइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, और जो नीचे वाली होती है इनमें से जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें बिल्कुल वो बनानी है, क्या बनानी है, प्योर बनानी है। प्योर का मतलब फ्री स्टेट में उनको लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, और का मतलब मैम ने बताया था ना कि द मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल से अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं और। तो और से ही हम क्या निकालेंगे, मेटल्स निकालेंगे, और से ही क्या निकालेंगे, मेटल्स। अब ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर हमने ना तीनों तरह की मेटल्स लिख ली, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स, मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स और लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स। हमें करना क्या है, हमें लास्ट में प्योर मेटल चाहिए। क्या चाहिए, प्योर मेटल। तो प्रोसेस होती है पूरी, जो हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती है ना उनका तो क्या कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि हम उसको ना इन वाली मेटल्स को ना कनेक्ट कर दो किस में, जैसे पानी में डाल दो। अब पानी में डालने के बाद क्या होगा, आयंस में टूट जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस का मेन काम ही यही होता है कि आयंस में बांट देना। फिर आयंस में जब टूटेगी, मान लो सोडियम को हमने डाला तो आयंस में जब टूटेगी, Na+ में टूटेगी, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगी, प्योर फॉर्म में मेटल आ जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं, मैम ने बताया था वो किस फॉर्म में मिलती है, कार्बोनेट फॉर्म में मिलती है, सल्फाइड फॉर्म में मिलती है। तो अब ध्यान से सुनना, जो कार्बोनेट और क्या होगी, मेटल में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, मेटल में। देखो मैं आपको साथ के साथ करा रही हूँ, 1 मिनट रुको। एक टर्म है गैंग, पहले ये देख लो, ये चीज़ मैं इनके साथ कराऊंगी, ठीक है। एक टर्म लिखो, व्हाट इज गैंग। गैंग क्या होता है, व्हाट इज गैंग, GANGUE, गैंग। क्या करना है, मेटल्स से माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली जो मेटल्स अब निकाली जाएगी,
जो मेटल्स अब एक्सट्रैक्ट की जाएगी और से, उन मेटल्स में क्या पता इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। तो इम्प्योरिटी मतलब जैसे कि भाई मिट्टी लगी होगी, उस मेटल पे रेत लगा होगा, तो उस इम्प्योरिटी को मेटल से अलग करना क्या कहलाता है बच्चों? गैंग कहलाता है। द impurities must be removed, the impurities, हाँ लिख लो, must be removed from to the extraction of metals, extraction ऑफ दी मेटल से इम्प्योरिटीज़ को हटाना, रिमूव करना, इसी को दिस प्रोसेस इज़ नोन एज गैंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गैंग बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब देखो मैम क्या बता रही है, मेटल्स ऑफ हाई, मतलब पहले हाई रिएक्टिविटी वाली बात कर रही है ना, तो आ जाओ यहाँ पर हाई वाली, ये मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मतलब हाई रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि टॉप मेटल्स की बात करेंगे। ठीक है। तो द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ होती है वो क्या होती है? वेरी रिएक्टिव होती है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, यानी कि हीट करने पर भी, कार्बन के साथ हीट करने पर भी वे अपने कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन है वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो मेटल्स है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये मोर एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, यानी कि वो कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एफिनिटी होती हैं। ठीक है। इनको ना, इन मेटल्स को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बस एक ही तरीका है, इलेक्ट्रोलिसिस करके। क्या करके? इलेक्ट्रोलिसिस करके ही हम हाई एक्टिविटी सीरीज से प्योर मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी? प्योर मेटल मिल जाएगी। बताओ समझ आया या नहीं आया? आया बच्चों कि ये जो मेटल्स है, जो टॉप मोस्ट वाली जो मेटल्स हैं, उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको हम ऑब्टेन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। मोल्टन क्लोराइड का मतलब, मोल्टन मतलब लिक्विड चीज़ को क्या बोलते हैं? मोल्टन बोलते हैं। ये जो मेटल्स है ना, इनको ना सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, एक पार्ट, ये है ना, ये जो डिप कर रखी है, ये पता है क्या है? ये होती है, एक मिनट, हाँ, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? इसमें एक जो ये नेगेटिव दिख रहा है ना, इसको तो बोलते हैं कैथोड। ये आयंस नहीं है, कभी सोचो ये आयंस हैं। और ये वाली जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसको बोलते हैं एनोड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। और ये है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या है ये? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो क्या होगा, कैथोड पे यहाँ आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जो मेटल्स डिपॉजिट होंगी एट कैथोड, जो मेटल्स आपकी कैथोड पे डिपॉजिट होंगी उन पर नेगेटिव चार्ज लगा होगा। उन पर क्या लगा होगा? देखो दिख रहा है नेगेटिव चार्ज। और जो मेटल्स आपकी एनोड पे होगी उन पर नेगेटिव चार्ज लगा, उन पर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, एनोड वाली पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। देखो एट कैथोड, कैथोड पे मान लो सोडियम है, कैथोड पे क्या है? सोडियम। तो अब सोडियम क्या करता है? सोडियम क्या करता है? सोडियम तो स्प्लिट होता है ना, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव। अब हमें प्योर मेटल चाहिए ना, तो सोडियम चाहिएगा। यानी कि आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है बच्चों? ये इसलिए लिखा हुआ है,
क्योंकि हमें प्योर मेटल चाहिए। तो सोडियम है प्लस उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस कराना तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। एनोड पे यहाँ पर क्लोरीन है तो बच्चों क्या होगा, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, नेगेटिव क्यों, प्योर फॉर्म क्या होती है, क्लोरीन होती है, और वैसी फॉर्म क्या होती है, क्लोरीन नेगेटिव होते हैं। तो क्लोरीन नेगेटिव से क्या बना, क्लोरीन, और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे थे वे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो टॉप मोस्ट वाली मेटल्स होती है ना, हम उनसे प्योर मेटल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उनका इलेक्ट्रोलिसिस करके, क्या करके, इलेक्ट्रोलिसिस करके, समझ आ रहा है। उसके बाद अब आती हैं, देखो ध्यान से सुनना, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स, ये दिखाई दे रहा है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना कहाँ से, मिडल एक्टिविटी सीरीज से। तो जो मेटल्स मिडल एक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन सी है, जैसे कि आयरन हो गया, Fe, जिंक, लीड, कॉपर हो गया। ये जो मेटल्स है ये मॉडरेटली रिएक्टिव होती है, ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना ज़्यादा कम होती है, इसलिए ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो मेटल सल्फाइड है और जो कार्बोनेट है, हमें क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड चाहिए, हम इनको कन्वर्टेड करेंगे मेटल ऑक्साइड में। जब देखो दोनों कार्बोनेट मेटल भी और सल्फाइड मेटल भी दोनों मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, लेकिन जब कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या बोल रही है मैम, कि जब कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन, और जब सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि जब सल्फाइड और कन्वर्ट होगी ऑक्साइड में, पहली बात तो हीट करने की जरूरत है, हीटिंग करने पर ही सल्फाइड और कन्वर्ट होगी ऑक्साइड में, और इस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। और जब कार्बोनेट और चेंज होगी ऑक्साइड में तब भी हीट देनी पड़ेगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्शियम। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और सल्फाइड और दोनों कन्वर्ट होगी मेटल ऑक्साइड में, लेकिन जब कार्बोनेट और कन्वर्ट होगी मेटल ऑक्साइड में तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन, और जब सल्फाइड और कन्वर्ट होगी मेटल ऑक्साइड में तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड्स मिलेंगी ना, फिर उनका कर दो रिडक्शन। क्या कर दो, उनका रिडक्शन कर दो, और रिडक्शन करने के बाद प्योर मेटल मिल जाएगी। समझ आ रहा है, रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, प्योर मेटल मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। देखो ध्यान से रोस्टिंग वाली प्रोसेस देखो, रोस्टिंग में क्या है, रोस्टिंग में क्या होगा बच्चों, रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ना। तो देखो यहाँ पर ले ली मैंने मेटल सल्फाइड ले ली, क्योंकि रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड और किस में कन्वर्ट होता है, मेटल, ये मेटल जिंक हो गया मेटल, और ऑक्सीजन हो गया ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, इसलिए मैंने मेटल सल्फाइड ले ली, प्लस उसमें ऑक्साइड तो डालनी है, ऑक्सीजन डालनी है, हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, मेटल ऑक्साइड बन जाएगी। इस प्रोसेस को बोल दिया रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होगा, कार्बोनेट चाहिए ना, मेटल कार्बोनेट, ये जिंक मेटल CO3 कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। रोस्टिंग में कौन सी गैस निकलेगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, और कैल्सिनेशन में कौन सी गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। समझ आ रहा है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हमें मिली है, ये जो मेटल ऑक्साइड मिली है, इनको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। किसके द्वारा रिड्यूस कर दो, कोई भी मेटल ले लो, जैसे कि हमने ले ली कार्बन, ये जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ही बन रहा है ना दोनों में, मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्या, मेटल ऑक्साइड, इसको ना क्या कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट ले लो कोई भी अच्छा सा,
हमने ले लिया कार्बन, इसके द्वारा ना इसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। रिड्यूस का मतलब है गैस निकाल दो। देखो जिंक सी और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर यहाँ पर इसके नीचे 2 प्रेजेंट नहीं है ना ऑक्सीजन के नीचे, तो इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। रिड्यूस करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हमने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराया तो हमें एक प्योर मेटल मिली, ओनली जिंक मिली। समझ आया। और हमें यही तो कराना था कि हमें प्योर मेटल चाहिए और वो हमें मिल गई, तो हमारी ये प्रोसेस भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। समझ आ रहा है बच्चों। अब लास्ट वाली प्रोसेस बची है, क्या, लास्ट वाली जो लो रिएक्टिविटी वाली मेटल होती है, जो नीचे वाली मेटल होती है। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, लो रिएक्टिविटी वाली मेटल पे चैप्टर बस हो गया ख़त्म। ये तो मैंने आपको करा ही दिया, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये कल थोड़ा सा और बता दूंगी। फिर उसके बाद कोरोजन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करा ही रखा है। कोरोजन के प्रिवेंशन भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। चैप्टर आपका बस कंप्लीट हो चुका है। बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बॉक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम कल करेंगे, ठीक है। अब फटाफट से एक बार ये समझ लो, फिर सेशन को एंड करते हैं। देखो जो लो एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और जो इन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जब मेटल को अकेले हीट करेंगे। फॉर एग्जांपल सीनाबार। सीनाबार ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सीनाबार पूछते हैं कि सीनाबार किसको बोलते हैं, तो मरकरी Hg होता है मरकरी, और S होता है सल्फाइड। तो सीनाबार किसको बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड को बोलते हैं सीनाबार, ठीक है। ये उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे, सीनाबार को हीट करेंगे, तो ये सबसे पहले कन्वर्टेड होगा मरकरी ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट होगा, देखो जब हमने सीनाबार को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुआ, मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मरकरी ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे, मरकरी ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा। तब हमें क्या होगा, प्योर मेटल मिलेगी। तब हमें क्या होगा, प्योर मेटल मिलेगी। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, चाहे तो ये कर लो चाहे ये कर लो। समझ आ रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा जो मैम ने कराया है, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।